नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति है वो है जॉन लुबाक। 1865 ईस्वी में इन्होंने नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया। और दूसरी व्यक्ति है गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक मैन मैक्स हिमसेल्फ में नवपाषाण क्रांति इसके बारे में कहा है और इस काल को अनुत्पादक संस्कृति भी कहा है। 1860 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है ले मैसूरियर। इन्होंने टोन्स नदी घाटी में नवपाषाण काल का स्थल के बारे में सबसे पहला खोज की थी, उत्खनन किया था इन्होंने। प्रथम नवपाषाण कालीन स्थल टोन्स नदी घाटी में। ठीक है। अब 1842 ईस्वी में मिडोस टेलर ने लिंगसुगुर जो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है, इन्होंने प्रथम नवपाषाण कुठार की। 1872 ईस्वी में विलियम फ्रेजर ने बेलारी जो कर्नाटक में स्थित है इसका उत्खनन किया था। और नवपाषाण काल का जो प्रमुख जो औजार है वो पत्थर की कुल्हाड़ी थी। ठीक है। और इस काल में पॉलिश किए हुए उपकरण होने के कारण इस काल को पॉलिश किए हुए उपकरण की संस्कृति भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट इन्होंने नवपाषाण उपकरण को 78 वर्गों में बांटा है, जिसमें से 41 चमकीले और 37 खुरदरे। ठीक है। और कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत मृदभांड की सर्वप्रथम शुरुआत नवपाषाण काल से मानी जाती है। नवपाषाण काल ने इंसान को खेती करके मतलब उसे वहाँ रोका है, जो घुमक्कड़ था और इधर उधर से भटक रहा था, शिकार कर रहा था। तो कृषि ने ही उसके जीवन को स्थायी बनाया और एक सभ्यता का रूप देने का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा कृषि का। मेहरगढ़ ही वो एक स्थल है जहाँ से हमें कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलेंगे। ये 7000 ईसा पूर्व प्राचीन मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। 1974 ईस्वी में जीन फ्रांकोइस जेरिज ने मेहरगढ़ के बारे में बताया और कहा कि ये मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार भी कहा जाता है, बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, मेहरगढ़ को कहते हैं। गेहूं और कपास की खेती के जो हमें प्रमाण मिले हैं वो बोलन नदी के किनारे मिले हैं। ठीक है। गेहूं एवं कपास की खेती इस काल में होती थी, लेकिन सर्वप्रथम इंसान ने जो खेती की है वो रागी की है। किसकी की है? रागी की। और पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कहाँ से देखने को मिलता है? मेहरगढ़ से ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 7 पुरातात्विक स्तर भी हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। बकरी के साथ माली को दफनाने के प्रमाण भी कहाँ मिले? मेहरगढ़ से ही मिले। अन्नागार के साक्ष्य, कारीगर की कब्र, ये भी हमें कहाँ मिली? मेहरगढ़ से मिली। चकमक पत्थर पर आधारित प्रस्तर उद्योग एक इंडस्ट्री है जो ये भी हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलती है। जुड़ा हुआ हाशिया, ये मेहरगढ़ था बलूचिस्तान में। अब हम बात करते हैं कश्मीर में बुर्जहोम और गुफ कराल की। बुर्जहोम का मतलब होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान, उसी से ही इस स्थान का नाम बुर्जहोम है। ठीक है। 1935 ईस्वी में HD टेरा और TT पैटरसन ने बुर्जहोम के बारे में बताया और यहाँ से खुरदरे धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। एक कब्र में पालतू कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने के प्रमाण भी हमें कहाँ से मिले? बुर्जहोम से मिले हैं। छिद्रयुक्त हार्वेस्टर के प्रमाण, एक घड़े पर सींग वाले देवता के प्रमाण। गुफ कराल का मतलब होता है कुमार की गुफा। 1981 ईस्वी में AK शर्मा ने गुफ कराल का उत्खनन किया था, खोज की थी गुफ कराल कुमार की गुफा का। यहाँ से अनाज पीसने की विधि के प्रमाण मिले हमें, वस्त्र सीलने की विधि के प्रमाण और अलंकृत हार्वेस्टर और तांबे की हेयर पिन यहाँ से हमें देखने को मिलती है गुफ कराल से। गर्तावास में बनाए गए आवास, ये भी हमें कहाँ से मिले? गुफ कराल से। अनेक प्रकार की मृदभांड, पत्थर एवं हड्डियों के औजार, माइक्रोलिथिस अनुपस्थिति और गोमल नदी घाटी में गुमला से विशाल चूल्हे हमें प्राप्त होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं चिरांद वेरी इंपॉर्टेंट स्थल है, सारण बिहार में स्थित है, जो गंगा, सोन, गंडक, घाघरा नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ से बहुत सारे हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें से प्रमुख रूप से मतलब मुख्य जो हिरण के सींगों के उपकरण थे। ठीक है। और यहाँ से पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं, ध्यान रहे। ठीक है। कोल्डी हवा
कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जो वर्तमान प्रयागराज है, बेलन घाटी में ही है। ठीक है, यहाँ से 6000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, चावल के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। ताम्र एवं लोहे कालीन संस्कृति का अवशेष भी मिले। वृत्ताकार झोपड़ियों के स्तर, वृत्ताकार झोपड़ियों के स्तर हमें महागढ़ा से भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कोल्डी हवा से टोकरी की छापे वाली हाथ से बने मृदभांड हमें प्राप्त हुए। महागढ़ा ये भी प्रयागराज में ही स्थित है, यहाँ से भी चावल की खेती के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। वृत्ताकार झोपड़ियों के स्तर, टोकरी की छापे वाली हाथ से बने मृदभांड और पशु बाड़ा और गौशाला के प्रमाण भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अन्न संग्रह चरण से अन्न उत्पादन संक्रमण में अन्न उत्पादन चरण में संक्रमण के संकेत कहाँ कहाँ से मिले? कोल्डी हवा, महागढ़ा और चौपानी मांडो से। ठीक है, कोल्डी हवा से रस्सी छाप वाले मृदभांड भी मिले और चौपानी मांडो से मृदभांड का उपयोग का सबसे पुरातन साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? चौपानी मांडो से मिलता है। लहुरा देव, वेरी इंपॉर्टेंट, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 9000 से 8000 ईसा पूर्व में चावल की खेती के प्रमाण में कि नवीनतम खोज है ये। चावल की खेती के जो प्रमाण मिले, एक तो कोल्डी हवा, महागढ़ा से मिले हैं, लेकिन लहुरा देवा से, जो कि उनसे भी प्राचीन है, 9000 से 8000 ईसा पूर्व, इसके नवीनतम खोज हुई है इसकी, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, अब संगनकलू, संगनकलू मतलब दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन के साक्ष्य कहाँ मिले? संगनकलू से मिले, कर्नाटक में, और नागार्जुनकोंडा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बेलारी कर्नाटक, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति है विलियम फ्रेजर 1872 ईस्वी में। ठीक है, पिकली हल कर्नाटक में स्थित है। भस्म टीले मिले। भस्म टीले क्या होते हैं? भस्म टीले देखिए, जैसे कि एक बाड़े में बहुत सारे पशुओं को इकट्ठा करके उनसे जो प्राप्त गोबर होता है, उस गोबर को इकट्ठा करके उसको आग जलाने के बाद में जो उसके अवशेष राख के रूप में बचते हैं, तो वो राख के टीले ही भस्म टीले हैं, जो कहाँ से मिले हैं? पिकली हल से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुपगल कर्नाटक में स्थित है। ये यहाँ सर्वप्रथम टीजे निबोल्ड ने यहाँ से राख के टीले प्राप्त किए हैं। ठीक है, राख के टीले समझ में आ गए आपको। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम इन टीलों का संबंध नवपाषाण काल से बताया है। किससे बताया है? नवपाषाण काल से। बुद्धिहल कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से सामुदायिक भोज के हमें प्रमाण मिले। तो सोचिए, उस काल में, उस समय में इंसान ने उत्सव के रूप में सामूहिक भोजन की शुरुआत कर चुके थे वो। बुद्धिहल में इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। टेकलकोट कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से सोने की लटकन मतलब कान की बालियां में प्राप्त हुई है। वाटगल कर्नाटक, यहाँ से सुपारी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ओदे यद्यपि तमिलनाडु में स्थित है। पी रामचंद्र ने सीसू के कपाल यहाँ से प्राप्त किए हैं। और आदि चंदलूर, ये भी तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ से कब्र में शवों की हड्डियाँ पात्रों में रखकर दफनाई जाने के प्रमाण में यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, औजार इस काल में कौन कौन से थे? सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूले, छेनी इस काल के प्रमुख औजार थे। ठीक है, इस काल में ही मृदभांड की शुरुआत हुई थी। मृदभांड बनाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। और पोलिसदार काला, है ना, धूसर, मंदवर्ण, कई प्रकार के हमें मृदभांड, और मृदभांड का हम एक अलग से नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम सारे मृदभांड पढ़ेंगे। ठीक है, जो उसके हम अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। ठीक है, कुंभकारी, उस काल में भी मानव ने कुंभकारी की शुरुआत कर चुका था। पहले हाथ से बनाता था, फिर वो चाक का प्रयोग करने लगा। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। और नाव का निर्माण की शुरुआत भी नवपाषाण काल से ही हुई है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बातें थी नवपाषाण काल से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक हम ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित उन टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।